हमको लगता है कि हमारी जीवन खत्म हो जाएगी, हम उस न्याय को नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया न्यायालय पे कि अब हमें कुछ न्याय मिलेगा। जल्दी करिए गिरफ्तार, हमको तो बेटा खाइए गया, बिना खदी बदी के खा गया, बिना बेजाए के बेटा खा गया। हमको बेटा कुछ नहीं किया था, गलती। माँ ने अपना एक बेटा खो दिया है, बहन ने अपना एक भाई खो दिया है, पिता ने अपने एक बेटे को खो दिया है, भाई ने अपने एक भाई को खो दिया है जो इस घर का हिस्सा थे, और उन्हीं पर ये घर एक तरह से पूरा टिका हुआ था। हमारे दरवाजे पे बहुत से नेता आए, बहुत से विधायक आए, बहुत से मंत्री आए, लेकिन फोटो खिंचवा करके अपने, हाँ, उन नेताओं में से मैं एक निवेदिता सिंह को मानता हूं कि जिन्होंने सरकार के समक्ष हमारी प्रस्ताव रखी थी, आवाज उठाई थी। अगर देश में न्यायालय नहीं होता तो इस सरकार में हत्या जैसे जघन्य अपराध से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सकता था। मैं बात कर रहा हूं बादल हत्याकांड को लेकर। सारे उम्मीद की दरवाजे जो हैं बंद हो चुके थे, और देख सकते हैं कि कोर्ट का कड़ा तमाचा देखने को मिला है। मैं वो दृश्य को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बता दूं कि बादल हत्याकांड चर्चित हत्याकांड माना जा रहा था, और विगत 4 महीने बीत जाने के बाद मैं अभी पीड़ित परिवार के यहाँ पहुंचा हुआ हूं, और देख सकते हैं कि मेरे साथ बात करने के लिए पीड़ित परिवार है। मैं बता दूं कि बादल हत्याकांड को लेकर बात कर रहा हूं। 4 महीने बीत जाने के बाद कोर्ट का कड़ा तमाचा देखने को मिला है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के डीजीपी को 1 सप्ताह के अंदर यातायात ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलार और उसके अंगरक्षक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। मैं बता दूं कि 4 महीने पहले बर्थडे पार्टी मना रहे बादल और उसके साथियों पर ट्रैफिक डीएसपी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां चला दिया था, और मौके पर ही बादल की मौत हो चुकी थी। मगर परिवार देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी जो उम्मीद था, यहाँ पर न्यायालय से ही उम्मीद था, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। सरकार पर लगातार ये लोग आरोप लगा रहे थे, और जिस तरह से देख सकते हैं कि बादल जो हत्याकांड है काफी चर्चा का विषय रहा था। चर्चा का विषय इसलिए रहा था कि देख सकते हैं कि सड़कों पर लगातार बवाल होता रहा बादल हत्याकांड को इंसाफ दिलाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं सरकार मौन थी। मगर जो कोर्ट का तमाचा पड़ा हुआ है, और 7 दिनों के अंदर गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया है। और मेरे साथ देख सकते हैं कि मृतक के परिवार, बादल के पिताजी, माताजी, बहन और भाई अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि मेरे बेटे को न्याय मिले। क्या कहिएगा चाचा, कोर्ट का आज कड़ा तमाचा देखने को मिला है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि विगत 7 दिनों में किसी ना किसी तरह से उसको गिरफ्तार किया जाए। मुझे भरोसा शुरू से और अभी तक कोर्ट पर ही है, न्यायालय पर ही है। मैं जानता हूं कि इस राज्य के, इस स्टेट के कोई भी नेता, कोई भी आदमी, कोई भी सहकर्मी हमारा मदद नहीं कर सकता है। जब भी मदद करेगा, जब भी न्याय देगा, तो न्यायालय ही देगा। मैं इसीलिए चुपचाप बैठा हूं। हमारे दरवाजे पे बहुत से नेता आए, बहुत से विधायक आए, बहुत से मंत्री आए, लेकिन फोटो खिंचवा करके अपना चुनावी माहौल खड़ा करके आश्वासन दे करके चले गए। लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उन नेताओं में से मैं एक निवेदिता सिंह को मानता हूं कि जिन्होंने सरकार के समक्ष हमारी प्रस्ताव रखी थी, आवाज उठाई थी, अवधेश बाबू का आदेश भी हो गया था। लेकिन ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, उस कार्यक्रम को दबा दी, अरेस्ट नहीं की, उसका चर्चा ही नहीं हुआ सदन में, और आज तक वो ड्यूटी में ही है। जब कोर्ट का तमाचा पड़ा है, कोर्ट उसको संज्ञान में लिया है, डीजीपी को तलब किया है, तब जाकर के सुगबुगा हटाई है। यहाँ तक कि सीआईडी को रिपोर्ट सौंप दी गई, जो कि दुनिया जानती है कि सीआईडी को रिपोर्ट सौंप देने के बाद क्या परिणाम होता है। सीआईडी 1 दिन काम करती है, 10 मिनट का काम करेगी, 5 मिनट का काम करेगी, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर तक चुपचाप दबाए रखेगी। फिर एक दिन सुगबुगाएगी, आएगी, 5 मिनट का काम करेगी, फिर 6 महीना बैठ जाएगी। तो इस तरह से रिपोर्ट पेश होते होते हमको लगता है कि हमारी जीवन खत्म हो जाएगी, हम उस न्याय को नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया न्यायालय पे कि अब हमें कुछ न्याय मिलेगा।
पूरा परिवार अभी भी देख सकते हैं कि एक तरह से कहा जाए कि शोक से उभरा हुआ नहीं है। माताजी जब जैसे ही घर में आए तो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए इनके। क्यों नहीं, बेशक इन्होंने अपना एक बेटा खोया है, जो घर का होनहार बेटा था, जो इन्हीं के रहमो करम पे ये पूरा परिवार चल रहा था, और वो बेटा ही दुनिया में नहीं रहा। क्या कहिएगा माताजी, आप रोइए मत। कोर्ट ने बड़ा तमाचा दिया है और 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। जल्दी करिए गिरफ्तार, हमको तो बेटा खाइए गया, बिना खदी बदी के खा गया, बिना बेजाए के बेटा खा गया। हमको बेटा कुछ नहीं किया था, गलती। अब हम क्या कहें। माँ ने अपना एक बेटा खो दिया है, बहन ने अपना एक भाई खो दिया है, पिता ने अपने एक बेटे को खो दिया है, भाई ने अपने एक भाई को खो दिया है, जो इस घर का हिस्सा थे, और उन्हीं पर ये घर एक तरह से पूरा टिका हुआ था। और बड़े भैया भी हैं, क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से लगातार लोग आपके यहाँ आए और ये मामला लग रहा था कि अब न्याय से दूर होते हुए दिखा जा रहा है, मगर अब जो कोर्ट का डंडा चला हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? सिर्फ नेता और मंत्री आश्वासन देने के लिए आ रहे थे, अपना मंतव्य दिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 6 महीना का टाइम बीतने वाला है, कुछ नहीं हुआ। मुझे कोर्ट पे भरोसा था और कोर्ट ने ही मुझे न्याय दिलाया और अभी दिलाने का अभी बाकी है। अभी तक गिरफ्तार कोई नहीं करा पा रहा था, जो कि कोर्ट उन्हें 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार होने का आदेश दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय कोर्ट मिल देगा। मैं इसी भरोसे कोर्ट पे ही भरोसा कर रहा हूँ। मुझे किसी भी नेता मंत्री और सरकार तो बिल्कुल ही निकम्मा है। सरकार बिल्कुल बचा रही है। सरकार शुरू से लेके आज तक बचा रही है। सदन में आवाज उठने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। नीतीश सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। उनके पिताजी जदयू के कोई प्रवक्ता हैं, जो कि उनके सरकार से, नीतीश जी से बोले कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होने चाहिए। जो मर्डर करके, जघन्य अपराध करके, और उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर न्यायालय नहीं होता तो अब तक कुछ नहीं होता। समझ सकते हैं, ये जो पूरा परिवार है, देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि अब हमारे बेटे के साथ इंसाफ होने वाला है, हमें न्याय मिलने वाला है। मैं बता दूं कि सासाराम की सड़कों पर आपने बहुत बवाल देखा होगा। आदिल बिलाल के खिलाफ लोग मोर्चा खोल दिए थे और लगातार लोग न्याय की मांग कर रहे थे, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, मगर सरकार पर साफ तौर पे इनके परिवार जो है निशाना साध रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में आदिल बिलाल जो यातायात ट्रैफिक डीएसपी है, उसको बचाने का काम किया जा रहा था। मगर हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा था। बहन है जो देख सकते हैं कि क्या कहिएगा दीदी, अभी भी आपकी आंखों में जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, न्याय मिलना चाहिए, और क्या कहें, फांसी की सजा दी जाए। समझ सकते हैं कि पूरा परिवार अभी भी शोकाकुल में है, और देख सकते हैं कि सारे उम्मीद की दरवाजे जो बिल्कुल बंद हो चुका था, और जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक के परिवार हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि हमारे बेटा को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। मगर सरकार में देख सकते हैं कि किस तरह से उस यातायात ट्रैफिक डीएसपी को जिस तरह से संरक्षण देकर बचाने का कोशिश किया गया, उसकी पदस्थापना भी कर दी गई, नियुक्ति भी कर दिया गया, मगर उसको कहीं से कहीं गिरफ्तारी नहीं की गई। मगर कोर्ट का जब तमाचा पड़ा तो देख सकते हैं कि किस तरह से 7 दिनों के अंदर गिरफ्तारी करने का आदेश जो पटना न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। और इसको लेकर देख सकते हैं कि जो मृतक के परिवार है, पीड़ित परिवार है, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हत्यारों को फांसी होना चाहिए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।